राजू है। जो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर हैं, एक सवाल हमेशा मन में रहता है कि कितने समय के बाद म्यूचुअल फंड एसआईपी प्रॉफिट में आ जाएगा। काफ़ी दिनों तक निगेटिव देखा, उसके बाद प्रॉफिट में कब आएगा। इसके लिए देखते हैं कि यहाँ पे ये मान के चलता हूँ कि 3,000 रुपये पर मंथ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। एनएवी का रेट 50 रुपया है, अगले महीना 40 हो गया, फिर अगले महीना 28 हो गया, फिर अगले महीना 50 हो गया। समझाने के दृष्टिकोण से मैं बोल रहा हूँ, साल के बाद भी ऐसा प्राइस का डिफ्रेंशन हो सकता है, पर समझाने के दृष्टिकोण से मंथली लिया मैंने। तो 3,000 रुपया लगाया, यूनिट का दाम 50 रुपये चल रहा है, तो आपको 60 यूनिट आपके पास मिल गया। फिर 3,000 रुपया लगाया, यूनिट का प्राइस 40 रुपये चल रहा है, तो 75 मिल गया। ठीक उसी तरह तीसरे महीने भी 3,000 लगाया, 28 रुपया 57 पैसा चल रहा है, 105 यूनिट मिल गया। और लास्ट में फिर से 3,000 जब लगाया तो यूनिट का रेट फिर से 50 रुपया हो गया, तो 60 यूनिट मिल गया। तो टोटल यूनिट आपने कितना एक्यूमुलेट किया, टोटल सिक्का जो जमा किया 300 सिक्का हमारा यूनिट जमा हो गया। और अब रेट चल रहा है 50, करंट वैल्यू चल रहा है 50, जब से शुरू किया था उसी रेट से अब हो गया। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3×5 = 15, 15,000 रुपया आपको यूनिट का प्राइस का वैल्यू, टोटल वेल्थ जो है 15,000 हो गया। जमा कितना किए थे, 4 बार जमा किए, तो 12,000 जमा किए, 15,000 वैल्यू हो गया, तो ये तो प्रॉफिट हो गया। लेकिन यदि मान लेते हैं कि ये 50 रुपया ना होके 30 रुपया होता, अगर करंट वैल्यू, करंट प्राइस, एनएवी का वैल्यू, एनएवी मतलब नेट एसेट वैल्यू, एक यूनिट के दाम को, एक यूनिट के प्राइस को एनएवी बोलते हैं, 30 रुपया चल रहा है, और टोटल सिक्का आपने यूनिट लिया कितना है 300, तो 300 गुना करंट प्राइस 9,000 हो गया। आपने लगाया तो 12,000 है, और मिल कितना आ रहा है वैल्यू 9,000 रुपया, तो यहाँ तो आपको लॉस हो गया। तो उस स्थिति में आपको ये पता करना है कि एवरेज प्राइस ऑफ यूनिट क्या है। जितना भी एक्यूमुलेट करके रखे हैं, आपने लगाया 12,000, मिला 300 यूनिट, तो 12,000 में 300 से डिवाइड कर दीजिए। टोटल यूनिट जितना भी आपने एक्यूमुलेट पोर्टफोलियो पे दिख रहा है और टोटल कितना पैसा लगाया है, उससे इसको डिवाइड करेंगे तो 40 रुपया आ गया। यानी कि 40 रुपया एवरेज के रूप में आपने यूनिट को खरीदा है। खरीदा तो अलग अलग रेट में, 50 में खरीदा, 40 में खरीदा, 30 में खरीदा, 25 में खरीदा, जो भी खरीदा, लेकिन एवरेज प्राइस 40 रुपया है। जिस दिन 40 रुपया एनएवी का रेट होगा, उस दिन आपका मूलधन बराबर हो जाएगा, और इससे ऊपर होगा तो प्रॉफिट होगा, इससे नीचे है तो लॉस होगा। मैं यहाँ पे अपना लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ कि मैंने जब शुरुआत किया था म्यूचुअल फंड में, तो मैंने 3,000 रुपये पर मंथ से शुरुआत किया था। 3,000 रुपये पर मंथ शुरुआत किया था, डेट है यहाँ पे 2010, 3,000 रुपये पर मंथ। जब पहला शुरुआत किया था तो 444 रुपये का एक यूनिट था, एक यूनिट का प्राइस 444। अब देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे लगभग 40 महीने के बाद, यानी 3.5 साल के बाद, जो 444 रुपया यूनिट का रेट था, उसका रेट हो गया 395। तो जाहिर सा बात है, जितना भी सिक्का, जितना भी यूनिट खरीद के रखा था वो माइनस में होगा। 40 महीने के बाद भी वो निगेटिव में था, 395 में था। तो यहाँ पे देखते हैं, जो 2010 में मैंने 444 से शुरू किया था, 40 महीने के बाद, लगभग 3.5 साल के बाद निगेटिव दिख रहा है, 395 दिख रहा है। तो मैंने क्या किया, और सारे इन्वेस्टर को यही करना चाहिए, आपको पीछे पलट के जाना चाहिए। आपको पीछे जाना है और ये देखना है कि 1995 में यही रिलायंस ग्रोथ फंड, निप्पॉन ग्रोथ फंड 10 रुपये से शुरू हुआ था और आज 395 है। यानी कि पिछले 15 साल में 39 गुना हुआ है ना। यदि तो ये 39 गुना हुआ है, और मैं जब से खरीद रहा हूँ यहाँ पे उथल पुथल हो रहा है, नेगेटिव दिख रहा है, मैं बने रहूँगा उतने समय के लिए, और मैं यहाँ बना रहा। 395 से लेके जर्नी आगे गया, 2022 में आज 2,093 रुपया एक यूनिट का प्राइस चल रहा है। जो 395 रुपया कभी आ गया था, जो शुरुआत मैंने 444 रुपया से किया था, उन सब का प्राइस आज 2,093 रुपया है। और इस प्राइस के बदौलत 7,93,000 जमा किया हूँ, 24,17,000 रुपया है। 17.41% का रिटर्न मुझे यहाँ पे इस पोर्टफोलियो में दिखा रहा है। यहाँ पे मैं आपको लाइव भी दिखा रहा हूँ, इसमें कुछ छुपाने वाला बात नहीं है। आज मार्केट घटा है तो पैसा घट जाएगा, कल मार्केट बढ़ेगा तो पैसा बढ़ जाएगा, और ऐसा नौटंकी पिछले 13-14 साल से हम यहाँ पे देखते जा रहे हैं। पैसा रोज़ ऊपर नीचे हो ही जाता है। यहाँ पे देखते हैं, टोटल हमने यहाँ पे जमा किया है 7,93,000, और वैल्यू है आज के डेट में
24,17,000 रुपया। यहाँ पे 24,17,000। परसेंटेज रिटर्न देखते हैं तो 17.41% का रिटर्न यहाँ पे हमें मिला है। अगर ऐसा ही रिटर्न, मैंने क्या सोचा था जब मैंने शुरुआत किया था, आज से 13-14 साल पहले जब मैंने सोचा था, कैलकुलेट किया था, खुद कैलकुलेट किया था, तब जाके ये पोर्टफोलियो बना हुआ है। मैंने ये सोचा था कि 3,000 रुपये पर मंथ बच्चे के लिए जमा करूँगा, 21 साल तक करता रहूँगा और मुझे 16% का एवरेज रिटर्न मिले तो लगभग 8 लाख रुपया जमा होगा और 61-62 लाख रुपया मुझे मिलेगा। ये मैंने 13-14-15 साल पहले कैलकुलेट किया था, वो कैलकुलेट किया था, तब जाके ये पैसा है। तो इस तरह से मैंने यही प्लानिंग किया था, एक बच्चे के शादी के लिए 3,000 पर मंथ करूँगा, 61-62 लाख रुपया मिल जाएगा। अगर 16% से ज़्यादा का रिटर्न मिला तो ज़्यादा पैसा हो सकता है, इससे कम हुआ तो कम मिलेगा। अगर कम हो गया तो मान लेते हैं कि 12% मिले तो 12% मिलेगा भाई, 34 लाख रुपया हो जाएगा। लेकिन अभी के डेट में 17% मिल रहा है, लेकिन कम भी हो तो 34 लाख रुपया होता है। मैं ये सब कुछ नहीं जानता तो 7% के रेट से सेफेस्ट में 17 लाख रुपया बनता। 17 लाख से तो ज़्यादा होता है ना 34 लाख रुपया। तो यदि मैं म्यूचुअल फंड के अलावा कहीं और लगाऊंगा, कहीं भी लगाऊंगा, जैसा कि सब जगह लोग लगाते हैं, वहाँ 17 लाख रुपया मिलता है और यहाँ मुझे 34 लाख मिला है 12% के रेट से भी, तो वो फिर 17 लाख रुपया किसको गया? जाहिर सा बात है वो 17 लाख उनको गया जो वो संस्था, जो वो प्रोडक्ट चला रहे हैं, ट्रेडिशनल प्लान। म्यूचुअल फंड में जो पैसा 17% मिला ना, वो 17% मेरा है सिर्फ। फंड मैनेजमेंट चार्जेज, ब्रोकरेज, ये वो ताम झाम जितना भी है ना, वो इसमें से 2% काट के ही दिखाया जा रहा है। एक्चुअल में तो 19% रिटर्न था, 19 में से 2 बॉम्बे में काट लिया तो मुझे 17% का रिटर्न यहाँ पे दिखा दिया, काट के ही दिखाया जाता है। लेकिन ट्रेडिशनल प्लान में आपको 7% दिया, 8% दिया, बाकी कितना प्रॉफिट हुआ वो सब उनका, आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जितना भी हुआ सब दे दिया, बदले में 2% रख लिया फंड मैनेजमेंट चार्ज के नाम पे। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप एसआईपी में शुरुआत करना चाहते हैं तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे फाइनेंशियल प्लानिंग के जर्नी में जुड़ सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड एडवाइजर बनना चाहते हैं तो एडवाइजर ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन 10 गुना ज़्यादा कर सकते हैं। दोनों ही ऐप का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में इसे दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।